गुड मॉर्निंग। चलिए टॉपिक शुरू करें उसके पहले छोटी सी बात एक कि आप लोग जब भी कभी अभी ना हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो इसलिए वेबसाइट पे भी वीडियोस को डालते हैं और फिर हम लोग जो ग्रुप बनाए हुए हैं अपना पेड ग्रुप ना उस पे भी वीडियोस को डालते हैं। कुछ दिनों तक 2-3 क्लासेस जब तक हम लोग मैनेज नहीं कर लें, कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है 10% का, वो सबका दूर कर लें, उसके बाद हम लोग प्योर वेबसाइट पे ही वीडियो रखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जो लोग भी वेबसाइट पे वीडियो कभी ओपन करते हैं ना, निश्चित लॉग आउट करना है। ये एकदम माइंड में सेट कर लो आप। लॉग आउट कैसे करेंगे आप? जहाँ से माई अकाउंट को क्लिक करके आप लॉगिन करते थे ना, उसी जगह पे वीडियोस देखने के बाद डायरेक्ट बैक नहीं होना है। वीडियोस देखने के बाद वही माई अकाउंट को पहले क्लिक कर लें, लॉग आउट का ऑप्शन होगा उसको लॉग आउट कर दें, सही है ना। और जैसे ही लॉग आउट करेंगे पहले ओके का ऑप्शन आएगा, वहाँ मतलब आप सक्सेसफुली लॉग आउट ओके दबा लें, फिर उसको बैक हो जाइए। ये चीज़ को एकदम मन से सुन लेंगे सब लोग। ध्यान रहेगा सबों को कि वीडियोस देखने के बाद वेबसाइट में लॉग आउट करके ही बैक होना है या मोबाइल को बंद करना है, सही है ना। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करना है, देखेंगे क्या दिक्कत होती है उसमें। चलो हम लोग 1-2 मिनट का डिस्कशन कर लें। पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन, इन्वर्स ये सब कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यूटी भी कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा, पढ़ा देंगे। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पूरा बना लिए थे, एक टॉपिक को छोड़कर मैक्सिमा मिनिमा, तो वो अभी रहने दें। और मैक्सिमा मिनिमा खाली रहने नहीं दें, वो बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का टॉपिक है, पूछना ही पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो कभी नहीं छोड़ेंगे, निश्चित बताएंगे हम। लेकिन आज अभी 1-2 क्वेश्चंस रॉल्स और लैग्रेंजेज का है। पहले डाउट में, एग्जाम्पल में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, केसी सिन्हा वाली बुक में भी वो सवाल है, इसलिए हम पहले ढूंढ के बना दें और तब हम लोग आज ना इंटीग्रेशन श्री गणेश कर लें। थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला बताएंगे, बढ़ेंगे आगे कैसे होना है, ध्यान दो आप। और अब ना इंटीग्रेशन से लेकर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो केसी सिन्हा वाले बच्चों का अलग वीडियोज़ होगा और आर.एस. अग्रवाल वाले स्टूडेंट्स का अलग वीडियोज़ होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। चलो रॉल्स थ्योरम एक्सरसाइज 11 का सी, एग्जाम्पल नंबर 30। एकदम ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या लिखते हैं वो, कि इफ़, क्वेश्चन नंबर 13, किताब एकदम सामने खोल के बैठे हैं। रॉल्स थ्योरम एग्जाम्पल नंबर 13 क्या लिखते हैं वो, कि इफ़ रॉल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन दे दिए हैं जी, कितना लिखे हैं वो फंक्शन, तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस 5, किस इंटरवल में, तो इन द इंटरवल ऑफ 1,3। ये साफ साफ लिखा हुआ है। और एक चीज़ गिवन है, रॉल्स थ्योरम के लिए c का जो वैल्यू है ना, वो c का मान है 2 + 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं, दे दें तो बहुत बढ़िया, छोटा सा चीज़ है एकदम, गौर करो आप। वेरीफाई करने नहीं बोले हैं, सुनिएगा मन से। क्वेश्चन में लिखे कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है ना, वो इस इंटरवल में रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है, आपको प्रूफ नहीं करना है। तो जब ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है वो लिख दिए और c का भी मान दे दिए। एक c का मान वो दिए हैं और रॉल्स थ्योरम के लिए एक c का मान हम लोग निकालेंगे कहाँ से, एफ डेस्ट c। रॉल्स में क्या होता था, एफ डेस्ट c बराबर कितना, 0। तो एक c का वैल्यू हम लोग निकालेंगे एफ डेस्ट c बराबर 0 से। तो जो c हम लोगों का निकलेगा और ये जो c दिया हुआ है, दोनों बराबर करेंगे, अपने ये भी निकल जाएगा। तो लिखते हैं, देखिए सबसे पहले फंक्शन वेरीफाई तो करना नहीं है, नहीं ना। अगर वेरीफाई करना होता तो बोलते कि ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, दिखाते बना बना के।
वेरीफाई करना नहीं है, लिख दिए कि वो वेरीफाई करता हो और c इतना दे दिए तो AB का मान निकालो। तो हम लोग ना पहले एफ डस्ट एक्स निकाल लें, तब ना एफ डस्ट c बराबर 0 करेंगे जी हम लोग। डिफ्रेंसिएशन आ रहा है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी डिफ्रेंसिएशन का जरूरत पड़ेगा छोटा छोटा। फॉर रोल्स थ्योरम, एकदम ध्यान दोनों, बहुत टफ नहीं है जी ये सब। फॉर रोल्स थ्योरम एफ डेस्ट सी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। तो ये रहा एफ डेस्ट सी 3c² प्लस 2bc प्लस a इज इक्वल टू 0। नहीं, जहाँ पर x लिखा हुआ था वहाँ पर x का वैल्यू कितना? c डाल दिए। अब बताइए इस जगह से c का वैल्यू कितना निकलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में हम लोग, 9th में हम लोग पढ़ते थे ना हिंदी में, द्विघात समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो x बराबर कितना? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। नहीं होगा? होगा ना? तो यहाँ से c का वैल्यू कितना? तो -b। अब कुछ लोग सोचेंगे सर बोले -b लिख दिए -2b, यहाँ पर c का कोफिशिएंट कितना है? 2b ना, तो वही तो b होगा। -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2b और c का वैल्यू a। ABC वही क्वाड्रेटिक वाला। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। अब बढ़िया से देखते चलो आप, कितना निकला c का वैल्यू? -2b प्लस माइनस, ये दोनों में से 4 कॉमन कर दें तो 2 आएगा बाहर, तो b² माइनस ये बचेगा 3a और नीचे कितना बचा जी? 6। सही है ना? अच्छा, ये 2 कॉमन करके दोनों कटा दें तो हम लोगों के पास c का वैल्यू होगा -b, ये 2 कटा दिए कॉमन करके नीचे से, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 3a और डिवाइडेड बाय, ये 2 कॉमन करके कटा दिए तो नीचे 3 हो गया, 2/3 6। ये भी बताना होगा, नहीं ना? अच्छा, अब बताइए c का वैल्यू आपको क्या जानकारी है? तो वो क्वेश्चन में दे रखे हैं, देखो, अगर वो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं और c का मान दे दिए तो वो तो उनका दिया हुआ है, और हम लोग जो निकालेंगे वो भी c का मान निकलेगा। दोनों आपस में क्या करेंगे? बराबर। देखिए ना, तो हम लोग c का मान ये निकाले और दिया हुआ c का वैल्यू ये है 2 + 1/√3 इज इक्वल टू -b/3, 3 से अलग भाग दिए और प्लस रूट अंडर b² माइनस 3a बाई 3, 3 से दोनों को अलग अलग भाग। अब कुछ लोग सोचे होंगे कि बीच में प्लस माइनस था सर, यहाँ पे प्लस ले लिए। हमको ना इक्वेट करना है, बराबर करना है। देखिए कैसे, इधर रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय, समझते हैं ना? रेशनल इरेशनल, तो रेशनल इरेशनल के बीच में इधर साइन प्लस में है, तो इधर भी रेशनल बिना रूट वाला और इरेशनल रूट वाला, तो ये रेशनल और इरेशनल के बीच में उधर भी साइन क्या लेना है? प्लस वाला, सेम साइन दोनों, और तब लिखना है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी, ओ रियल एंड इमेजनरी नहीं, इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट्स। क्या लिख रहे हैं आप? ध्यान दे रहे हो ना? दोनों का रेशनल और इरेशनल पार्ट को इक्वेट करने पर, बराबर करने पर हो गया। ये रेशनल है 2 और इधर रेशनल है -b/3, इधर इरेशनल है 1/√3 और इधर इरेशनल है √b² माइनस 3a डिवाइडेड बाई 3। बराबर कर लिए। यहाँ से b का वैल्यू 3 × 2 = 6 माइनस के साथ निकला, हो गया।
यही b का वैल्यू हम लोग इधर रख दो ना दाहिना तरफ, तो b के जगह पर -6 रख देंगे, रख के ही दिखा देते हैं आपको, -3a/3। अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये 1/3 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये रूट हट जाएगा 36 - 3a/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कटा के निकाल ही देते हैं ना। चलो 3 = 36 - 3a, तो यहाँ से 3a का वैल्यू 33, तो निश्चित है a का वैल्यू 11। हो गया आंसर। बहुत टफ नहीं, लेकिन सिखाना ज़रूरी था कि कभी एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आ जाए तो रेडी रहना है कि रॉल्स के लिए अगर c का मान वो दे दिए तो एक c का मान हम लोग निकालो ना, और हम लोग जो c का मान निकाले और उनका जो c का मान दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट करिए, रेशनल रेशनल के बराबर, इरेशनल इरेशनल के बराबर, और फिर वहाँ से a कितना है b कितना है आसानी से फाइंड कर लीजिए। क्लियर है ना। चलो, तो रॉल्स में तो सभी क्वेश्चन को हिंट कर ही दिए थे हम। पूछेगा बड़ी इजी जी, पोलिनोमियल या ट्रिग्नोमेट्रिक, छोटा सा एकदम। एक लैग्रेंजेज में सवाल है, बढ़िया है वो भी। एक्सरसाइज 11 का D, देखिए 15, 16, 17 बताए थे, उसका 18 नंबर आप देखो, fx बराबर x × 1 - log x, लिख दिए हैं कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है एंड a का जो वैल्यू है और b का वैल्यू इसके बीच में कौन है, c। और फिर नीचे लिखते होंगे, प्रूफ करके दिखाइए कितना जी, तो a - b × log c = b × 1 - log b, b × 1 - log b माइनस ऑफ a × 1 - log a। सिर्फ बात पकड़ना है बढ़िया से। फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे u × v में, डिफ्रेंशिएबल भी होगा। और ये देख के समझ में आता है, देखो ना, x के जगह एक बार b रखा हुआ है और एक बार x के जगह पर देखिए a रखा हुआ है, मतलब ये fb है और माइनस ऑफ ये f ये है ना। कुछ ध्यान में खटका कि FB - FA का यूज हम लोग कहाँ पे करते थे, रॉल्स में या लैग्रेंजेज में, लैग्रेंजेज में ना। तो एकदम सिंपल है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, u × v में u कांस्टेंट, v को डिफ्रेंशिएट 1 का 0, फिर प्लस ये v कांस्टेंट और u को डिफ्रेंशिएट, f' का वैल्यू -1 प्लस 1 - log x, ये 1 1 कटा दें तो ये माइनस ऑफ log x आ गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि f' का वैल्यू, और देखो ना c का मान a और b के बीच में है लैग्रेंजेज थ्योरम के लिए, तो f' का वैल्यू fb माइनस ऑफ fa/b - a। f' का वैल्यू कितना होगा, f' का वैल्यू -log x, तो x के जगह c डाल दें तो ये माइनस ऑफ log c हो गया। fb का वैल्यू, फंक्शन में x के जगह b बैठा दें, फिर -fa, फंक्शन में x के जगह पर a बैठा दें, डिवाइडेड बाय b - a। वही खाली फार्मूला लिखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, हो तो गया प्रूफ, माइनस ऑफ b - a × log c a × 1 - log a। अब ये माइनस से अगर हम गुना कर दें तो b - a बदल के a - b होगा। चलो ये ऐसे ही बता दिए, बैच में तो सब बनाते भी नहीं थे, लेकिन केसी सिन्हा वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं इसलिए हमको ये सब बता दिए, है ना। ये बहुत टफ सवाल है ऐसा नहीं है, खाली एक बार सुना हुआ लगे ना फिर कभी मिस नहीं होगा। और पूछते कैसे हैं, रॉल्स लैग्रेंजेज में बहुत ही हल्का सवाल आता है, खाली वही पोलिनोमियल ये सब वेरीफाई करना। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सवाल कैसा आता है, तो इंटरवल बताइए, इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का पक्का आता है ऐसा ही। तो बहुत अच्छा से प्रैक्टिस आप करो,
डेली बोल के सुनाते थे कि इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा ना तो बहुत पढ़ना होगा इंटीग्रेशन में। चलिए इसको देख लो आप, थोड़ा सा मिटा दें। अच्छा, इंटीग्रेशन में बहुत पढ़ना होगा, सिर्फ ये बोलते हैं, कभी ये नहीं बोले कि इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है ही नहीं। जिनको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पता है, जिनको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला छोटा छोटा 15-20 आता ही होगा, उनको इंटीग्रेशन नहीं हार्ड लगेगा। आप थोड़ा सा ध्यान देना है, खाली फॉर्मूला पे कमांड करना। चलिए एक चीज़ ध्यान दो, जब हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे, एकदम गौर कीजिएगा बात पे, है ना। अभी हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में आज से चर्चा शुरू करें। इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन, है ना। और इंटीग्रेशन को ना सिंपली आप समझ लो समेसन। समेसन का मतलब जोड़ना, मिलाना, एक साथ इकट्ठा करना। आपको ना आज खाली हमको फॉर्मूला का लिस्ट बताना है। अगला लेक्चर हम कल भी देंगे, जहाँ पे आप लोगों को हम सिखाएंगे कि इंटीग्रेशन में और क्या क्या बात होना है। देखो, जब हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा, तो ये नहीं कि खाली फॉर्मूला लिख दिए, क्वेश्चन बना दिए, काम हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग 11th में प्रूफ भी करने सीखे थे, फर्स्ट प्रिंसिपल में, इसलिए 12th में लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ा एक भी प्रूफ, आगे निकल गए। इंटीग्रेशन में आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं, वो तो इतना बनाएंगे समझ में अपने आ जाएगा। और फिर सीखेंगे इंटीग्रेशन क्यों बनाते हैं, मतलब क्यों पढ़े इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन क्या है, तो परिवर्तन की दर है, वो समझे थे ना, रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन कैसे बनाते हैं, तो लगातार 10-12 टॉपिक बना के देख लिए कैसे बनाते हैं, सीख गए बनाने। फिर तीसरा पढ़े डिफरेंशिएशन क्यों बनाते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब यूज करना, है ना। तो क्या हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़े कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पे होता है, पढ़े ना। अब देखो, मैथमेटिक्स है तो डिफरेंशिएशन का यूज जो उससे रिलेटेड होगा वही लोग करेंगे। अब ऐसा नहीं ना होगा कि डिफरेंशिएशन का यूज घर में चावल दाल बनाने में कर लें हम लोग, वो तो नहीं होना है। हाँ, अब घर बनाते समय खिड़की का क्या एरिया होगा, मैक्सिमम कैसे होगा, मिनिमम कैसे होगा, ये सब लाइन में यूज होगा। तो जहाँ भी मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीज करने वाला बात हो, वहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का ही चर्चा करते हैं। तो क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इसका क्या यूज है, वो तो हम लोग सीख ही रहे हैं। तो वैसे ही इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है। हम परसों अगला लेक्चर में फिर बताएंगे इंटीग्रेशन वाली बात, हम क्या सोचते हैं उसमें बताएंगे आपको। अभी आज कम समय हम आप लोगों का लेंगे, छोटा सा, सिर्फ आज का होमवर्क आप लोगों को देंगे कि आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मुँहज़बानी याद कर लो। पहले देखो, एक चीज़ है क्यों होता है, ये बनाने तो सीख लेंगे हम लोग कैसे होता है, लेकिन जब तक नहीं याद होगा फॉर्मूला, बताइए। कुछ लोग बोल देते हैं सर फॉर्मूला, अच्छा एग्ज़ाम में बार बार फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, बोलते हैं नहीं रटना है इसको। अब एक बात बताओ आप, क्या फॉर्मूला नहीं रटोगे तो एग्ज़ाम में क्या बगल में पहले प्रूफ करेंगे तब वहाँ से देख के लिखेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? तब तो एक ही सवाल में 5 बार फॉर्मूला लगेगा, 5 प्रूफ करने में 3 घंटे खत्म। क्या बोले आप, समझ रहे हैं? तो प्रूफ भी हम लोगों को समझना है, कैसे होता है एक समझना है, क्या इसका यूज है वो भी जानना है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो तो याद करना पड़ेगा, सही है ना। तो फॉर्मूला का लिस्ट आज हम खाली देते हैं, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे अगला दिन और क्या क्या इसमें होना है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, एकदम सिंपल अगर किन्हीं को बोलना हो, आज हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला का लिस्ट माइंड में सेट कर लो आप लोग। इंटीग्रेशन क्या है, तो सिंपल बोलना है समेसन। समेसन का मतलब जोड़, इसीलिए ना जी आप लोग समेसन लिखते हो ना, एस, समझ रहे हैं, यही एस वाला साइन का यूज इंटीग्रेशन में होता है।
एस का मतलब सम, जोड़ना। बड़ा सा पार्ट है, सिखाएंगे कल हम, बड़ा सा पार्ट है, इसको जोड़ना है, तो एक पार्ट का एरिया निकाल के और सभी पार्ट को जोड़ दें तो फुल एरिया निकल जाएगा। तो सबको जोड़ने के लिए हम लोग यूज किसका करेंगे? इंटीग्रेशन का। तो अभी कल बताएंगे ये हम, अभी सिर्फ आप लोगों को लिस्ट देना है कि आप लोगों को एक होमवर्क मिले और आप बैठ के आराम से रटो उसको, पहले याद कर लें फिर हम सिखाएंगे। तो इंटीग्रेशन का सिंपल अगर कोई मीनिंग पूछे ना इंटीग्रेशन क्या है, तो बोल के निकलिए समेसन है, जोड़ना है ना, जोड़ना, समेसन करना। इंटीग्रेशन का मेनली यूज होता है एरिया फाइंड करने में, क्षेत्रफल में, कल बताएंगे हम लोग एक और बात सीखें, इंटीग्रेशन एकदम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन का एकदम अपोजिट प्रोसेस है, उल्टा। अब हम ये उल्टा क्यों लिखे, यही उल्टा बोल के ना आप लोगों को हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिखाने वाले हैं। देखिएगा ना, मैक्सिमम फार्मूला तो उल्टा बोल बोल के सीख जाएंगे। अभी कैसे बोलते हैं देखो, जैसे आप लोग सब कोई पढ़े हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, थोड़ा खुल के बोलो मन में, कितना जी? कॉस एक्स। नहीं पढ़े हैं क्या? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? तो कॉस एक्स। अब चूंकि इंटीग्रेशन, कैसे बोलना है गौर कीजिए, इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। मतलब अगर हम कॉस का इंटीग्रेशन करें तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन एक्स। समझ रहे बात को? फिर गौर कीजिए, आपसे हम पूछें कि साइन एक्स और +4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फिर बोलिएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और 4 तो 0 हो गया, नहीं हुआ। इसका मतलब ये cos x का इंटीग्रेशन sin x और +4 भी होगा। नहीं समझे? ये 4 नहीं होता तो sin का डिफरेंशिएशन cos, तो उल्टा बोलेंगे तो cos का इंटीग्रेशन sin, खेल हो गया, सही है ना। लेकिन अगर यहाँ पर ये +4 भी हो, मन से सुनना है कि sin का डिफरेंशिएशन cos, 4 का डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब अगर ये cos का इंटीग्रेशन बोलें तो sin x +4 भी हो सकता है, होगा ना। ये 5 होगा तो cos x का इंटीग्रेशन sin +5 होगा। यहाँ पर c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 50 60 0, कुछ भी हो सकता है। मतलब cos x का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो कितना होगा, तो sin x और लास्ट में एक +c देना होगा। क्योंकि हम लोगों को क्या पता कि ये जो cos x निकला है डिफरेंशिएशन वो खाली साइन का है कि साइन +c का है। जो बात बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना। तो आपको एकदम माइंड में सेट करना होगा कि जब भी कभी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग बनाते हैं, एक इनडिफिनिट बोलेंगे दूसरा डिफिनिट बोलेंगे, सिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं ना वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का बात होगा, चाहे वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो या डिफिनिट इंटीग्रेशन हो, फॉर्मूला दोनों में सेम होना है। ये नहीं कि डिफिनिट का अलग हो जाना है। फिर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में देखते होंगे जी, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे लिखा रहता होगा, लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो जब ये लिमिट लिखा हो ना तो उसको बोलते हैं वो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, और जब लिमिट नहीं हो तब इसको बोलते हैं कि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो खाली लिमिट का छोटा सा काम आगे बढ़ेगा, बताएंगे वो। अभी हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन देखने वाले हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब जिसमें लिमिट नहीं हो। तो पहले फॉर्मूला का लिस्ट, क्या बोले हम बनाने का तरीका, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो सिर्फ साइन नहीं, साइन एक्स और +c देना ही देना है। और c क्यों देना है वो आप लोग भी अब समझ रहे हैं। तो ये नियम रखना ध्यान में कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी कभी फॉर्मूला लिखें लास्ट में +c देना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए बनाते हैं लिस्ट हम। पहला,
आज खाली लिस्ट ऑफ फार्मूला, फिर इसमें और सिखाएंगे क्या क्या बात होनी है, एक दिन में सब नहीं। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और लास्ट में ये c देना है, जहां पर c क्या है, तो c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है बार बार ये वाला, लेकिन आपको एग्जाम में ये +c देना ही देना है, वो नहीं भूल सकते हैं आप। भूले तो गलती होगी, सर नंबर काटेंगे वहाँ, ध्यान रहेगा सबों को। अब यहाँ पर एक बात और सीखना है कि ये cos x लिखे तो ये इंटीग्रेशन x के ही रिस्पेक्ट में होना चाहिए। मतलब अगर वेरिएबल x हो तो यहाँ पर उसी का छोटा पार्ट होगा dx, वेरिएबल y हो तो dy, वेरिएबल t हो तो dt। समझ रहे हैं ना? कभी ये नहीं कि ये x में हो ये t में है, गलत हो जाएगा, फिर तब तो कुछ और बात होगी। तो निश्चित ध्यान रखना है जो वेरिएबल यहाँ फंक्शन में है dx dt dy वही होना चाहिए, सेम वेरिएबल। माइंड में सेट हो गया? चलो, एक फार्मूला खाली लिख के दिखाने में बहुत देर तक हम बोल के सुनाए, अब अपने से देखो ना कितना स्पीड आप लिखोगे खुद। अब ये नहीं सोचना है किन्हीं को कि आज इंटीग्रेशन खत्म हो गया, फार्मूला लिख दिए, आप रट लिए, इंटीग्रेशन कंप्लीट, ऐसा नहीं। और ये नहीं कि इंटीग्रेशन क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, एक दिन में सब तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा आगे चलते चलो, थोड़ा थोड़ा हिंट कर देंगे। अभी मेन चीज़ क्या है, फार्मूला का लिस्ट। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, बोलते चलिए। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अभी शुरू में जब आप लोग बनाओगे ना तो बड़ी यूज हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन का हड़बड़ी में, तो एकदम कॉन्शियस रहना है कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस नहीं माइनस कॉस, याद रहेगा ना? चलिए तीसरा, टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। 6 फार्मूला तो ऐसे ही बोल बोल के पहले लिख लेते हैं। कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉट एक्स, जस्ट अपोजिट सोचना है। 5वां, फिर बोलो कि इसका सेक का डिफ्रेंसिएशन, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होना है सेक एक्स इंटू 10x। तो बताइए सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो सेक एक्स के बराबर, प्लस c तो देना ही देना है। 6 नंबर, फिर आप ही लोग सोचो, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो फिर आप ध्यान दो कि यही कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो माइनस ऑफ कॉसेक एक्स और प्लस c होना है। सही है ना? आगे बढ़िए। 7 नंबर, e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर x ही होना है, तो इसका इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x ही होगा। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना, e टू दी पावर x के बराबर। गौर कीजिए। 8 नंबर, a टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन, याद है कि खा गए, a टू दी पावर x इंटू लॉग ये लिखते थे ना, यहाँ उसका अपोजिट, वो गुना लॉग ये होता था, तो उसका उल्टा भाग लॉग ये होगा। तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन a टू दी पावर x बाई लॉग a और प्लस c होना है। अच्छा, यहाँ भी वही फॉर्मूला हुआ है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x बटे यही वाला लॉग e, लेकिन आप तो पढ़े हैं ना कि लॉग e का वैल्यू 1, बात खत्म। अब जैसे मान लो कभी 2 टू दी पावर x का इंटीग्रेशन लिखना है, क्या लिखिएगा आप, तो 2 टू दी पावर x बाई लॉग 2। 5 टू दी पावर x का इंटीग्रेशन लिखना है, तो 5 टू दी पावर x बाई लॉग 5। उम्मीद करेंगे आप सबों से, बहुत हल्का है ये। 9 नंबर, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई x, तो निश्चित है 1 बटे x का इंटीग्रेशन लॉग x होगा।
अच्छा, लॉग में ये x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा, इसलिए मॉड कर दें। तो जब भी कभी इंटीग्रेशन में लॉग में लिखे ना तो निश्चित मॉडुलस हमेशा याद रखिएगा। 1/x का इंटीग्रेशन कितना, लॉग ऑफ मॉड x। 10 नंबर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला x⁴n का डिफ्रेंसिएशन में भी होता था, ये इंटीग्रेशन में x⁴ 4, 5, 1/2, 1/6 कुछ भी हो, x⁴n का फॉर्मूला x⁴n+1/n+1 और लास्ट में c। अब यहाँ पे 5 होगा तो ये 5+1/5+1 है, कर लीजिएगा आप लोग। ये जब बनाने सिखाएंगे टॉपिक तब। अभी आज का काम क्या था ना कि कम समय था थोड़ा, तो हम कोशिश किए कि इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर लें, पहले फार्मूला का लिस्ट बना दें, फिर अगला लेक्चर में और कुछ बारीक चीज़ बताएंगे क्या क्या होता है इसमें। टॉपिक बनाइएगा ना, बहुत इजी लगेगा। फिर बताइए आप ही लोग, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 - x², तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होगा। कैसे मुझवानी रटना है देखिए, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x², तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x होना है। 13 नंबर, सेक इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x√x² - 1 होना है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x + c होगा। अब कुछ लोग क्या सोच रहे हैं पता है कि कॉस इनवर्स का नहीं लिखे, कॉट इनवर्स का नहीं लिखे, कॉसेक इनवर्स का नहीं लिखे। अच्छा, कॉस इनवर्स में यहाँ माइनस होता था, याद है ना, तो हम लोग वो माइनस बाहर निकाल के माइनस साइन इनवर्स x लिख देंगे, एक ही बार में बात खत्म। थोड़ा सा ध्यान दो अभी, और यही 3 का यूज होना है ना, यही 3 का। आगे 14 नंबर, कभी भी इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट, एकदम ध्यान से देखिए, ये dx है ना, तो यहाँ भी फंक्शन x में होना चाहिए। अगर वो फंक्शन x में नहीं है तो आप मान के चलो वो क्या है, कांस्टेंट है। और जब भी कभी कांस्टेंट हो ना, उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके चले जाना है। क्या बोले, इस बात को पकड़े आप, कि कभी भी कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन में गुना भाग में हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, और dx का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखिएगा x के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना, चूंकि x का डिफ्रेंसिएशन dx, तो dx का इंटीग्रेशन x होगा ना। तो कभी भी अकेला dx से अगर भेंट हो, अकेला, उसके साथ और कोई नहीं, साइन कॉस नहीं हो, अकेला dx अगर दिखे ना, तो dx का इंटीग्रेशन कितना, x के बराबर। एकदम समझना है। कांस्टेंट जहाँ, जैसे मान लो a⁴x के पहले 5 भी है गुना में, तो 5 बाहर निकाल देंगे और a⁴x का फॉर्मूला लिख देंगे। मतलब कांस्टेंट गुना भाग में हो तो बाहर खींच लेना है उसको। अगला 15 नंबर पॉइंट, बहुत बढ़िया, कि कभी भी जैसे मान लो ना, आप साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करते थे, याद है, तो इस साइन का पहले फॉर्मूला लिखते थे cos 2x, एकदम ध्यान से, और ये 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 से गुना करते थे। खा गए क्या, नहीं ना। साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन है तो cos 2x पहले साइन का फॉर्मूला, सुनिएगा गौर से, और x के जगह पर x अगर नहीं लिखा हो, 2x 3x 4x हो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन से गुना करते थे। किस में, डिफ्रेंशिएशन में। तो इंटीग्रेशन में उसका अपोजिट होना है, तो वहाँ गुना करते थे। बताइए इसमें क्या होगा, भाग देना है। ऐसे मान लें e⁴kx को इंटीग्रेट करना है, किसको, e⁴kx। बढ़िया से देखिए, फिर मान लीजिए कहीं इंटीग्रेशन में e⁴kx, इसलिए इसको हम एक नंबर दे के लिख देते हैं कि ये फंक्शन है। चलो, e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही होना है, जो लिखा है उतना ही होना है। जो बोलते हैं गौर से देखिएगा, e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x के ही बराबर होना है, जो है उतना। लेकिन जिसको हम लोग x बोले
वो x तो नहीं है ना, तो तुरंत इसके डिफ्रेंसिएशन kx का डिफ्रेंसिएशन k उससे भाग देना है। माइंड में सेट हुआ एग्जाम्पल ये। और भी देखो आप, मान लीजिए कहीं इंटीग्रेशन है साइन 5x का, देखिए ना कितना हल्का है। पहले फॉर्मूला किसका, साइन का, हड़बड़ाइएगा नहीं, इसको x बोल के चलिए, कुछ भी लिखा हो 2x 3x इतना बड़ा x जो लिखा हो, पहले हमेशा x बोल के लिखते हैं। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और जिसको हम लोग x बोले ना वो x तो लिखा हुआ है नहीं, तो तुरंत ये 5x का 5 से डिवाइड कर दें और प्लस c। 5x का डिफ्रेंसिएशन कितना 5, वहाँ से डिवाइड कर दो। दिक्कत हो रही है क्या? एक एग्जाम्पल और। क्यों दिक्कत होगी जी, कुछ है ही नहीं, खाली फॉर्मूला याद करना है आपको। जैसे मान लीजिए इस जगह पे हम लिखते हैं सेक स्क्वायर 3x को इंटीग्रेट करो। मन से सुनिएगा, सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला ये रहा, सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला 3x नहीं पढ़े हम, मूर्ख है क्या? नहीं ना, मतलब ये नहीं कि हम भूल गए उसको, सेक स्क्वायर 3x 4x नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? x। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10 और जो x लिखा है वही प्लस c। क्या ये सही हो गया? नहीं ना, तुरंत ध्यान देना है कि जिसको x बोले अगर वो x नहीं हो तो उसके डिफ्रेंसिएशन से पक्का भाग लगा देना है। अब तो समझ में आ गई होगी बात। तो ये सब पॉइंट ना बहुत बढ़िया से ध्यान रखो, यही सब मिस होता है सबों का, ये गौर कीजिएगा। चलिए फॉर्मूला नंबर 15, 10x का इंटीग्रेशन ये याद करना होगा, लॉग ऑफ मॉड सेक x। ऐसे इसका प्रूफ भी हम लोग अगला टॉपिक में सीख लेंगे 2-3 दिन बाद। या फिर इसी का एक और लिखते हैं माइनस ऑफ लॉग मॉड कॉस x प्लस c। अगर सेक लिखना हो तो प्लस में, कॉस लिखना हो तो माइनस में। आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों हम इसलिए लिख दिए कि कभी कभी किताब में ये भी लिखा रहता है, ज़्यादा इसी का यूज है सेक का। चलिए 16 नंबर, कॉट x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉडुलस साइन x प्लस c, एक ही याद रखना है, 10 कॉट सेक कॉसिक। चलिए 17 नंबर, सेक x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉडुलस सेक x प्लस 10x और लास्ट में c याद रखना है। और 18 नंबर आखिरी फॉर्मूला, कॉसेक x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉडुलस 10x/2 या फिर लॉग ऑफ मॉडुलस कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस c। अच्छा, बुक में मैक्सिमम इसी का यूज होता है नीचे वाला का, लेकिन कभी कभी ये भी कहीं दिख जाए, तो कभी दिख भी जाए ना तो डरना नहीं है, इसलिए हम दोनों लिख दिए कि आपको दिक्कत नहीं हो। चलो एक बार देखो आप लोग इसको, थोड़ा इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें इस पर। अच्छा, बहुत ध्यान क्या देना जी, ये तो तोता भी रहता रट लेता भी मेरे साथ, कि जब भी कभी फॉर्मूला लिखने में जितना भी फॉर्मूला लिखते हैं ना, सब में हम लोग यूज किसका करते हैं? x का, देख लो। लेकिन अगर वहाँ पर x नहीं हो के 2x 3x 4x कुछ भी हो, सही है ना, तो तुरंत आप समझ जाएं कि फॉर्मूला तो x बोल के उसका लिख लें, और जो x नहीं हो ना उसके डिफ्रेंसिएशन से भाग लगा दें। इतना तो याद हो गया होगा। तो आज हम लोग ना ये नहीं कि कोई और वीडियोस देखें, थोड़ा एक बार देख लो इसको फिर मिटा दें। ये नहीं कि कोई भी स्टूडेंट के अलावे भी वीडियोस को देखते हैं, तो ये नहीं कि खाली हम लिस्ट बना दिए फॉर्मूला, अब क्वेश्चन बना देंगे, खेल ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं। हम लोग इंटीग्रेशन में और भी बात को समझेंगे, लेकिन पहले ये तो पता हो ना कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का लिस्ट कौन कौन सा है, सही है ना। तो बहुत इजी याद कर पाना आपके लिए, अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन सोच के 14 नंबर तक तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, है ना। और मेन फिर ये चार्ट हो, यही मिस करते हैं स्टूडेंट्स, ये बढ़िया से याद कर लो आप। फिर हम लोग कल जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल हम रेगुलर कल क्लास फिर दे देंगे। रीज़न ये है क्योंकि आज तो होमवर्क है नहीं,
तो तुरंत हम कल वीडियोस डाल देंगे जिससे कि आप लोग टॉपिक बनाना शुरू कर दो। सही है ना? तो हम लोग कल मिलते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करके और टॉपिक बढ़िया से शुरू करके। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, बाय करें। उसके पहले एक बात बता दें कि आप सभी लोग जब भी कभी वेबसाइट से वीडियोस देखें, लॉग आउट करना कभी नहीं भूलेंगे। याद रहेगा ना? अब बोलेंगे आज का बाय। थैंक यू।